अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। तो देखें, इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम एक क्लास का रीयूज़ करके क्या करते हैं, एक क्लास होती है उसको रीयूज़ करते हैं और उससे हम एक नई क्लास बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लास में। ठीक है, देखें अब मेरे पास समझे ये क्लास ए है। ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर है। ठीक है, कोई फंक्शंस है, मेंबर फंक्शंस। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक क्लास और बनाते हैं, क्लास बी, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्लास ए जो होती है उसको इनहेरिट कर लेते हैं। देखें, इनहेरिट का मतलब क्या है कि ये जो इसके डेटा मेंबर हैं और इसके ये जो फंक्शन है, इनको हम न्यू क्लास जो हम बना रहे हैं उसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखें इस क्लास ए से हमने क्या क्लास बना ली, क्लास बी, जिसके अपने भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं और इसके अपने एक फंक्शन है समझे। ठीक है, ये इसका कोई अपना फंक्शन है। ठीक है, सपोज करें। ठीक है, तो इसके अपना फंक्शन भी है और इसने ऊपर वाले फंक्शन को भी यूज़ किया है। ठीक है, चीज़ों को, तो ये क्या हो गया कि ये हो गई है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसी को ही आज हमने पढ़ना है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में हमने इस टेबल को देखा था, तो इस टेबल को मैंने रिमूव नहीं किया। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, स्पेस यूजिंग नेम स्पेस, तो NAME नेम स्पेस std, और यहाँ पे हम लिख देंगे इंट मेन। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0 और यहाँ पे हम अब लिखेंगे एक क्लास। ठीक है, क्लास, और इस क्लास का मैं नेम दे देता हूँ, क्या देता हूँ मैं, पेरेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लेता हूँ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इंट प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ओके, अब प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लिया मैंने और इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या आता है, सेम नेम ऑफ क्लास होता है। तो यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पब्लिक कंट्रोल वी पेस्ट, और ये कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। अब इसके अंदर मैं जो इस वेरिएबल की वैल्यू है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, वी पेस्ट करता हूँ और इसको इज इक्वल टू मैं 100 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक वॉइड डिस्प्ले नामी एक फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर मैं करूँगा सी आउट। ठीक है, दिस इज पेरेंट फंक्शन, और ये शो करवाएगा इसकी वैल्यू को। ओके, अब देखें, हमने जब पिछले लेक्चर में प्रोटेक्टेड पढ़ा था तो हमने इसके रूल पढ़े थे। क्या पढ़ा था कि ये अपनी क्लास में इस्तेमाल हो सकता है, चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट बना के इस्तेमाल नहीं हो सकता डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये अपनी क्लास के अंदर है, तो अपनी क्लास के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, कर लिया, और
दैट्स इट। अब हम बनाएंगे एक और क्लास का नाम होगा चाइल्ड। ठीक है, अब देखें ये एक और क्लास बनाई है, क्लास का नाम है चाइल्ड। अब दूसरा रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो हम इसको करेंगे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे मैं कर दूँगा वॉइड, यहाँ पे मैं करूँगा डिस्प्ले बोथ, ये इसका नेम रख दिया, और यहाँ पर मैं सी आउट कर दूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ चाइल्ड क्लास फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि ये क्या कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये एक्सेस कर सकता है। इसको कंट्रोल से कॉपी करूँगा, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, हैंडल, और इसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा डिस्प्ले को कॉल करूँगा, इस वाले डिस्प्ले को कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब ठीक हो गया, दूसरा रूल भी पढ़ लिया। अब हमने तीसरा रूल क्या पढ़ा था कि हम जो है ऑब्जेक्ट बना के हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया अभी, ये ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सी आउट कर सकते हैं। हम इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ प्राइवेट वेरिएबल, और यहाँ पे हम obj1 डॉट पेस्ट कर देंगे प्राइवेट वेरिएबल। वो आ भी नहीं रहा वैसे भी, कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे obj2। ठीक है, ये पेरेंट की मदद से हम कर रहे हैं और ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो लाइनें जो है ना, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एरर देंगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डिस्प्ले। तो देखें obj1 डॉट डिस्प्ले, ओके, और obj2 डॉट डिस्प्ले, ओके हो गया। और एक और बात यहाँ पर कि हमने इसको यहाँ पर अभी पब्लिक करना है। अच्छा, पब्लिक नहीं मैं करता, इसको मैं यहाँ पे वैसे ही रहने देता हूँ, और इसको मैं ना यहाँ पे करता हूँ अभी। अब देखें obj2 डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले बूथ। अब देखें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एरर आएगा, एक यहाँ पे एरर आएगा, और आई होप सो कि और कहीं नहीं आएगा। तो हमने बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको ये एक तो सिंगल इनहेरिटेंस समझानी है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि ये हम पब्लिक के जो हैं वो डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं। डेटा मेंबर कौन सा है, उसका ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, और उसके ये वाले फंक्शन को हम एक्सेस कर रहे हैं, डिस्प्ले वाले को। ठीक है, और एक हमने इसके अंदर फंक्शन बनाया डिस्प्ले बूथ, तो ये क्या करेगा कि ये दोनों चीज़ों को, ये वेरिएबल को और इसके फंक्शन को डिस्प्ले करा रहा है, इसलिए मैंने लिखा है डिस्प्ले बूथ। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखें पहला एरर आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या रूल बताए थे कि इसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, अपनी क्लास के अंदर। तो ये इसकी अपनी क्लास है, इसकी अपनी क्लास के अंदर हमने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एरर नहीं आया।
फिर मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्टेड जो है ये चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, तो हमने चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज़ किया इसको डायरेक्ट, और इसके फंक्शन को भी कॉल कर लिया, इसलिए यहाँ पर भी हमें एरर नहीं आया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एरर आया। तीसरा रूल क्या कहता है कि हम इसको ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट बना के obj1 डॉट प्रोटेक्टेड वेरिएबल, तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट से हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो एरर दे रहा है हमें। ठीक है, इसी तरह से हम obj2 ये जो हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये हमें एरर देगा। अभी ये फर्स्ट वाली लाइन को कमेंट करता हूँ मैं। अब देखें सेकंड वाली लाइन, तो अब देखें इसने यहाँ पर भी एरर दे दिया। क्यों दिया? कि हम इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब ये वाली लाइन भी चल जाएगी, ये वाली लाइन भी चलनी है और ये वाली लाइन भी चल जानी है। यहाँ पे एरर आ जाना है एक। तो देखें ये क्यों एरर आया हमारे पास, कि मैंने आपको बताया, ये सारी बातें बता दी। अभी ये एरर हमें क्या कह रहा है, वॉइड चाइल्ड डिस्प्ले बोथ इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो हमारे होते हैं ना मेंबर फंक्शंस होते हैं, अगर हम उसको प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड कुछ भी उसको ना बताएं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको वो प्राइवेट ले रहा है। तो अभी वो उसको एज अ प्राइवेट ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पे एरर शो करवा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पब्लिक कर दूँ तो अब ये हमें एरर नहीं देगा। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे उसने ये हमें सभी वैल्यूज़ शो करवा दी हैं। ठीक है, तो ये देखें डिस्प्ले, पहले उसने क्या हमें शो करवाया, उसने हमें obj1 डॉट डिस्प्ले शो करवाया, फिर उसने ये डिस्प्ले करवाया हमें। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि ये हमें डिस्प्ले करवा दिया फंक्शन। तो देख लें आप लोग, तो ये लाइन नंबर जो है हमारी, ये लाइन नंबर हमारी 28 पे 26 पे ये डिस्प्ले वाला फंक्शन, ठीक है, ये उसने हमें कॉल करके दिया है। फिर हमने चाइल्ड क्लास की मदद से हमने क्या किया कि हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, डिस्प्ले को। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि चाइल्ड क्लास की मदद से, क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हमने डिस्प्ले बूथ वाले फंक्शन को कॉल किया और उसने हमें वैल्यूज़ शो करवा दी हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, सिंगल इनहेरिटेंस की भी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।